एंटीपार्टम हेमरेज। ठीक है, इसमें क्या होता है, ब्लीडिंग फ्रॉम और इट्स इनटू द जेनाइटल ट्रैक आफ्टर 20 वीक ऑफ प्रेगनेंसी बट बिफोर द बर्थ ऑफ द बेबी। इसमें जो ब्लीडिंग स्टार्ट होता है ना जेनाइटल ट्रैक से 28 वीक के बाद और बच्चे को जन्म लेने से पहले तक, उसको बोलते हैं APH। ठीक है, अब देखते हैं नोट। फर्स्ट और सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन APH। फर्स्ट और सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर को हम इंक्लूड करते हैं APH में। अब देखते हैं APH इज कंसिडर्ड व्हेन द ब्लड लॉस इज मोर देन 100, 50, 500, तो नॉन ऑफ द एबव याद रखना है। अमाउंट ऑफ ब्लड लॉस इज नेवर कंसिडर्ड इज डिफिनीशन ऑफ APH। कॉज क्या होता है इसमें, प्लेसेंटा प्रीविया पहला होता है, दूसरा एब्रप्सो प्लेसेंटा होता है, वैसा प्रीविया होता है, लोकल लीजन इन द जेनाइटल ट्रैक, ये 5 से 10% होता है। प्लेसेंटा प्रीविया है 35% होता है, एब्रप्सो प्लेसेंटा 35%, वासा प्रीविया 15% और लोकल लीजन इन द जेनाइटल ट्रैक 5 से 10% होता है। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ APH बोले तो क्या होता है, प्लेसेंटल ब्लीडिंग होता है 70%, APH होता है इसमें क्या होता है में प्लेसेंटा प्रीविया में क्या 35% ये होता है, एब्रप्सो प्लेसेंटा भी ये 35% होता है। ठीक है, तो प्लेसेंटल ब्लीडिंग जो होता है मोस्ट कॉमन कॉज होता है प्लेसेंटल ब्लीडिंग, ये 70% होता है। अगर ये ऑप्शन में नहीं रहेगा तो APH एब्रप्सो प्लेसेंटा होता है सेकेंड मोस्ट। इंसिडेंस देखते हैं, ये 3% ऑफ डिलीवरी इन हॉस्पिटल में देखने को मिलता है ये APH। ठीक है, अब देखते हैं पहला प्लेसेंटा प्रीविया, ये क्या होता है, एबनॉर्मल इम्प्लांटेशन ऑफ प्लेसेंटा ओवर द लोअर यूट्राइन सेगमेंट। बोले तो एग्जांपल ओवर और क्या होता है एडजेसेंट टू द इंटरनल ओस इज कॉल्ड, उसको APH बोलते हैं। इसमें एबनॉर्मल इम्प्लांटेशन हो जाता है प्लेसेंटा का ओवर कहाँ, लोअर यूट्राइन सेगमेंट। बोले तो क्या है, ओवर और क्या है एडजेसेंट टू द इंटरनल ओस, उसको बोलते हैं क्या है, प्लेसेंटा प्रीविया। इंसिडेंस क्या होता है इसको, 0 से 1 क्या है 0.5 से 1% ऑफ हॉस्पिटल डिलीवरी ये देखने को मिलता है, या फिर 1/3 केसेस ऑफ APH। ये 4 ग्रेड होता है, इसमें टाइप 1 होता है जिसको लो लाइनिंग बोलते हैं, दूसरा मार्जिनल होता है, तीसरा इनकम्प्लीट या पार्शियल होता है, फिर कंप्लीट होता है। फर्स्ट में देखते हैं लो लाइनिंग। लो लाइनिंग क्या होता है, प्लेसेंटा है ये इम्प्लांटेड हो जाता है ओवर लोअर यूट्राइन सेगमेंट में बट नॉट रीच अप टू द इंटरनल सर्वाइकल ओस। ठीक है, उसका लो लाइनिंग बोलते हैं। टाइप 2 होता है प्लेसेंटा है रीच हो जाता है कहाँ, इंटरनल सर्वाइकल ओस पर। ठीक है, बट नॉट कवर द इंटरनल सर्वाइकल ओस। अब टाइप 3 बोलते हैं जिसको इनकम्प्लीट या पार्शियल बोलते हैं। इसमें प्लेसेंटा है कवर करता है इंटरनल सर्वाइकल ओस को पार्शियली बट नॉट कम्प्लीटली। ठीक है, कंप्लीट और सेंट्रल में प्लेसेंटा है कवर कर जाता है इंटरनल सर्वाइकल ओस को कम्प्लीटली। अब देखते हैं प्लेसेंटा प्रीविया में जो लो लाइनिंग जो रहता है इसमें मोर देन या 2 सेंटीमीटर क्या है डिस्टेंस रहता है। ठीक है, और प्लेसेंटा प्रीविया में जो ग्रेड 3 ग्रेड क्या है ग्रेड 2nd 3rd और 4th ये होता है, या ये होता है ट्रू प्लेसेंटा प्रीविया। अब देखते हैं प्लेसेंटा प्रीविया में देखते हैं जो मेजर होता है टाइप 4 टाइप 3rd और टाइप 2nd पोस्टीरियर जो होता है वो डेंजरस टाइप ऑफ प्लेसेंटा होता है। माइनर में कौन होता है, टाइप 1 और टाइप 2 एंटीरियर होता है जिसमें वेजाइनल डिलीवरी और सिजेरियन भी अगर कंसीडर वो किया जाए तो। टाइप 2nd में देखते हैं, टाइप 2nd में होता है 2 टाइप का, टाइप एंटीरियर और टाइप पोस्टीरियर। पोस्टीरियर जो होता है वो डेंजरस होता है जिसमें स्टॉल वर्दी साइन पॉजिटिव होता है। स्टॉल वर्दी साइन क्या होता है, इसमें एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल है कंप्रेस करेंगे तो फीटल हेड कंप्रेस हो जाएगा टू द प्लेसेंटा के द्वारा।
जिससे फीटल डिस्ट्रेस हो जाएगा और फीटल ब्रेडिकार्डिया देखने को मिलेगा। बोले तो फीटल हार्ट रेट है वो लेस देन 100 बीट्स पर मिनट हो जाएगा। नॉर्मल होता है फीटल हार्ट रेट 110 से 160 बीट्स पर मिनट होता है। अब देखते हैं रिस्क फैक्टर। मैटरनल एज है वो 35 वीक से ज़्यादा है। मल्टीपैरिटी है मोस्ट कॉमनली, मल्टीपैरिटी वोमेन है। प्रीवियसली प्लेसेंटा प्रीविया हो गया है, या प्रीवियस हिस्ट्री है यूटेराइन सर्जरी, जैसे क्या है कि सिजेरियन सेक्शन, डायलिटेशन एंड क्यूरेटेज, हिस्टेक्टोमी और मायोमेट्रोमी, या फिर बिग साइज प्लेसेंटा है, एग्जाम्पल ट्विन या मल्टीपल प्रेगनेंसी है, या प्लेसेंटा सक्सेंचुरिया है। क्लिनिकल फीचर्स देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें पर वेजाइनल ब्लीडिंग होगा वो कैसा हो गया है, सडन, कॉजलेस, पेनलेस, रिकरेंट, ब्राइट रेड कलर का होगा, विदाउट कॉन्ट्रैक्शन। इनिशियली में है वार्निंग हेमरेज देखने को मिलेगा, मैसिव हेमरेज। ठीक है। इसमें है मस्ट साइन इन प्लेसेंटा प्रीविया टू द डायग्नोसिस ऑफ APH। ठीक है। अब देखते हैं एब्डोमेल जब पाल्पेट करेंगे तो सॉफ्ट एंड नॉन टेंडर यूट्रस देखने को मिलेगा। फीटल बॉडी पार्ट जो रहेगा इजीली पाल्पेबल हो जाएगा। फीटल बॉडी पार्ट है वो इजीली पाल्पेबल हो जाएगा। फीटल हार्ट साउंड है कैन बी ऑस्कल्टेटेड, एग्जाम्पल CTG से करेंगे तो नॉर्मल रहेगा, बोले तो रिएक्टिव। माल प्रेजेंटेशन में ब्रीच और ट्रांसवर्स देखने को मिलता है। और जनरल कंडीशन ऑफ मदर डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ विजुअल ब्लड लॉस के अकॉर्डिंग। तो नोट देखते हैं, पर वेजाइनल एग्जामिनेशन है, कंट्रा इंडिकेशन होता है प्लेसेंटा प्रीविया में, क्योंकि ब्लीडिंग है वो इंक्रीज हो सकता है इसलिए। डायग्नोसिस करेंगे तो पर वेजाइनल एग्जामिनेशन करना है, साइन सिम्टम करना है, USG होता है, बेस्ट इन्वेस्टिगेशन होता है। मैनेजमेंट कैसे करना है, तो मैनेजमेंट करना है सिजेरियन में से क्या है, सिजेरियन सेक्शन 95% केसेस में करते हैं। मेडिकल में ऑब्स्टेटिकल मैनेजमेंट करते हैं, उसमें भी कंजर्वेटिव में क्या करोगे, कंटिन्यू करो प्रेगनेंसी। और रेडिकल में है वेजाइनल डिलीवरी करा दो। कंजर्वेटिव मैनेजमेंट होता है जिसको एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट करते हैं। एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट को हम क्या बोलते हैं, मैस फ्री जॉनसन बोलते हैं। इसमें है हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत होगा, अरेंज करना है ब्लड फॉर ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए, एडमिनिस्टर करना है NTD, अगर क्लाइंट है RH नेगेटिव है तो एडमिनिस्टर करना है स्टेरॉइड, अगर क्या है फीटल लंग्स मैच्योरिटी के लिए। और क्या है इफ़ कॉन्ट्रैक्शन परजेंट है तो नेफिडिपिन भी हम दे सकते हैं। एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट में क्या करना है, एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट किस कंडीशन में करेंगे, 37 वीक से पहले है, नो फीटल डिस्ट्रेस है, बोले तो फीटल हार्ट रेट 110 से 120 बीट्स पर मिनट है, हीमोडायनामिकली स्टेबल मदर है, बीपी पल्स हार्ट रेट HB HCT ये है नॉर्मल है, नो एक्टिव पर वेजाइनल ब्लीडिंग, नो कंजेगेटिव एनामली टू फीटस है, तो एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट करना है। रेडिकल मैनेजमेंट कब किया जाता है, ये 37 वीक के बाद किया जाता है, जिसमें फीटल डिस्ट्रेस देखने को मिलता है। फीटल हार्ट रेट है वो लेस देन क्या है 110 हो जाता है, जिसको ब्रेडिकार्डिया बोलते हैं, या फीटल टेकिकार्डिया 160 से ऊपर हो जाएगा उसको बोलते हैं। और हीमोडायनेमिकल अनस्टेबल मदर है, एक्टिव हो जा रहा है, परवेजाइनल ब्लीडिंग, कंजेनाइटल एनामली ऑफ फीटस देखने को मिला है। स्टेप 1 में क्या करोगे, पर वेजाइनल एग्जामिनेशन करना है, जिसमें डबल सेटअप एग्जामिनेशन करते हैं। स्टेप 1 में क्या करोगे, तो प्लेसेंटा प्रीविया में क्या करोगे, टाइप 3, 4 और टाइप 2 पोस्टीरियर ये होता है मेजर प्लेसेंटा प्रीविया। सेकेंड स्टेप में है क्या करोगे, प्लेसेंटा प्रीविया में टाइप 1 और टाइप 2 एंटीरियर है, ये माइनर डिग्री का होता है, जिसमें क्या करोगे, टेक द डिसीजन इन नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी। और फिर क्या करोगे, थर्ड स्टेज में है आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन कर देना है और ऑक्सीटोसिन देना है, जिसमें क्या है आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन और ऑक्सीटोसिन दोगे, उस कंडीशन में अगर ब्लीडिंग अगर स्टार्ट हो गया है तो सिजेरियन सेक्शन कर दो। अगर ब्लीडिंग है डज नॉट अगर ब्लीडिंग नहीं हो रहा है तो कंटिन्यू करने के लिए बोलो लेबर को। कॉम्प्लिकेशन क्या क्या देखने को मिलेगा,
फीटल और मेटरनल में सबसे ज़्यादा फीटल का देखने को मिलता है। फीटल में भी सबसे ज़्यादा क्या, लो बर्थ वेट बेबी होता है, मोस्ट कॉमन देखने को मिलता है। आईयूडी भी होता है, प्री टर्म बर्थ भी होगा, आरडीएस एस्फेक्सिस और क्या है आईयूजीआर देखने को मिला। और मेटरनल में होता है फर्स्ट कौन होगा, ये क्या होता है, इंक्रीज चांस ऑफ ऑपरेटिव इंटरफेरेंस देखने को मिलेगा। ठीक है। और सेकेंड में क्या है, एनीमिया देखने को मिलेगा। फिर क्या होता है, उसके बाद है रिक्वायरमेंट ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ठीक है। और क्या है, फोर्थ में एपीएच, पीपीएच, आईपीएच देखने को मिल रहा है। कोड प्रोलैप्स भी हो सकता है, पोस्ट टर्म लेबर भी हो सकता है, पिपीरियल सेप्सिस भी हो सकता है। तो ये कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं एब्रॉप्सो प्लेसेंटा क्या होता है भैया। ये बिफोर एक्सपल्सन ऑफ फीटस देखने को मिलता है। इसे प्री मैच्योर सेपरेशन ऑफ द नॉर्मली इम्प्लांटेड प्लेसेंटा देखने को मिलता है फ्रॉम पोस्टीरियर फ्रॉम अपर यूट्राइन सेगमेंट से। इसमें एपीएच है, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एपीएच देखने को मिलता है। रिस्क फैक्टर क्या है, एडवांस एज है 35 साल से ज़्यादा, स्मोकिंग कर रहा है, कोकीन लेडीज ले रहा है, और एब्यूज और अल्कोहल भी ले रहा है। स्मोकिंग करेंगे तो वैजो कंस्ट्रिक्शन हो जाएगा, ब्लड सप्लाई डेसिडुआ का कम हो जाएगा जिसके वजह से नेक्रोसिस हो गया है। और फिर क्या है, एपीएच देखने को मिलेगा। क्या है, एब्रॉप्सो प्लेसेंटा। ओवर स्ट्रेचिंग डेसिडुआ का हो गया है, ट्विन प्रेगनेंसी, मल्टीपल प्रेगनेंसी, मैक्रोसोमिया बेबी हो गया है 4 kg से ज़्यादा का, और क्या लियोमायोमा है, हाइड्रामिनोज है। मैटरनल हाइपरटेंशन याद रखना है, मोस्ट कॉमन होता है ये रिस्क फैक्टर 40 से 50%। पीआईएच है, प्री क्लेम्सिया है, इक्लेम्सिया है, क्या है, विच आर्टरी सप्लाई ब्लड टू द प्लेसेंटा और डिसिडुआ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, स्पाइरल आर्टरी सप्लाई करता है। हाइपरटेंशन और प्री क्लेम्सिया है, ये वेजोस्पाज्म कर देता है जिसके कारण डेसिडुआ में ब्लड सप्लाई कम होता है, नेक्रोसिस हो जाता है, और फिर एब्रॉप्सो प्लेसेंटा करा देता है। याद रखना है भैया, इसमें फॉलिक एसिड का डिफिशियंसी हो जाता है। फॉलिक एसिड का डिफिशियंसी हो जाता है, बोले तो विटामिन B9 की कमी हो जाए जिसके वजह से चिलोसिस देखने को मिलता है, जिसके कारण डीएनए का सिंथेसिस भी कम होता है। शॉर्ट अम्लाइकल कोड है। ठीक है। प्री रप्चर क्या है, प्री मैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, सर्कमवैलेट प्लेसेंटा हाइड्रामिनोज के कारण, मल्टीपैरिटी है, एब्डोमिनल ट्रोमा है, थ्रोम्बोफिलस है। इंसिडेंस जो होता है, ये इंसिडेंस जो होता है 200 डिलीवरी में एक को ये हो जाता है, इसलिए मोस्ट कॉमन होता है क्योंकि वो 300 में एक को होता है। और एपीएच में देखते हैं, एपी में मैटरनल मोर्टेलिटी जो होता है, डेथ ऑफ वुमेन डिलीवरी बोले तो जो हो गया क्या है, वो लेस देन 28 डे ऑफ डिलीवरी। ठीक है। एंड इट्स ड्यू टू द कॉम्प्लिकेशन। और पेरीनेटल जो मोर्टेलिटी होता है, डेथ ऑफ फीटस या न्यूबॉर्न आफ्टर 22 वीक ऑफ गेट जेस्टेशन टिल 7 डे ऑफ बर्थ तक। एमएमआर देखते हैं। एमएमआर जो होता है मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो होता है, इसमें नंबर ऑफ मैटरनल डेथ होता है पर 1 लाख लाइव बर्थ में। इसमें टारगेट क्या है, टारगेट ये है कि 100 क्या है 100 एमएमआर बाय 2020 हो गया है। एमएमआर है 2020 में है 100 एमएमआर है, और इसका टारगेट है 30 तक 70 एमएमआर कर देना है। अभी करेंट में है 16 से 18 के अकॉर्डिंग है, करेंट एमएमआर है 113 1 लाख लाइव बर्थ में। पेरीनेटल मोर्टेलिटी रेट जो है, पेरीनेटल मोर्टेलिटी टोटल नंबर ऑफ फीटस और न्यूबॉर्न जो डेथ होता है पर 1000 टोटल बर्थ में। दिसंबर 2016 के अकॉर्डिंग है कितना है, 26 है 1000 में। अब देखते हैं जो रिवील जो होता है, रिवील्ड है, ये मोस्ट कॉमन होता है। इसमें ये ब्लड है डज नॉट कलेक्ट इनसाइड यूट्रस रेदर इट्स कम आउट थ्रो सर्विक्स। इसमें रिवील हो जाता है, ब्लड है बाहर आने लगता है। कंसील्ड में क्या होता है, ब्लड है कलेक्टेड हो जाता है बिटवीन प्लेसेंटा और डेसिडुआ के बीच में। ठीक है। मिक्स्ड जो होता है,
इसमें क्या होता है, सम ब्लड इज कलेक्टेड बिटवीन प्लेसेंटा और डिसिडुआ वाइल सम अमाउंट ऑफ कम्स आउट द, ठीक है, कुछ ब्लड बाहर आ जाता है। इन मिक्स टाइप ऑफ वेराइटी इन डोमिनेट ओवर द अदर, मोस्ट कंसील्ड वेराइटी इज डोमिनेंट अदर रिवील्ड। कंसील्ड जो होता है कैन लीड टू क्या है, कोबुलर यूट्रस, जिसको एपोप्लास्टी भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, डार्क पाउच वाइन कलर स्पॉट देखने को मिलता है। क्या है, डार्क पोर्ट वाइन कलर स्पॉट देखने को मिलेगा ऑन ग्रॉस, जब एग्जामिनेशन करोगे तो। वो कैसा होता है, पेची और डिफ्यूज होता है, ठीक है। कंसील्ड में है कैन लीड टू कन्वुलर यूट्रस, जिसको एपोप्लास्टी बोलते हैं। इसमें डार्क पोर्ट वाइन कलर स्पॉट देखने को मिलेगा जब एग्जामिनेशन करोगे तो। पेची और डिफ्यूज रहेगा। क्लिनिकल फीचर्स क्या देखने को मिलेगा, रिवील्ड टाइप होता है। क्लिनिकल फीचर्स में रिवील्ड टाइप होता है। पर वेजाइनल ब्लीडिंग जो हो गया है, इसमें डार्क रेड कलर का ब्लीडिंग होता है और कंटिन्यू होता है। एब्डोमेन जब पाल्पेट करेंगे तो फॉर्म और नॉन टेंडर होता है। फीटल हार्ट साउंड देखेंगे तो ऑडिबल होगा। जनरल कंडीशन ऑफ मदर डिपेंड ऑफ अमाउंट ऑफ विजुअल ब्लड लॉस। फीटल बॉडी पार्ट है, इजीली पाल्पेबल है। फंडल हाइट है, कॉरेस्पॉन्ड टू द जेस्टेशनल एज हो जाएगा। कंसील्ड और मिक्स्ड में देखते हैं, कंसील्ड और मिक्स्ड का पर वेजाइनल ब्लीडिंग होगा, पेनफुल है, डार्क रेड होगा, कंटिन्यूस होगा, मॉडरेट होगा। अब पेनलेस जो होता है, पर वेजाइनल ब्लीडिंग है, 28 वीक के बाद है और बिफोर बर्थ एब्रप्सो प्लेसेंटा में देखने को मिलता है। पेनफुल जो होता है, वेजाइनल ब्लीडिंग होता है एब्रप्सो प्लेसेंटा में। पर वेजाइनल एब्डोमेन पाल्पेट करेंगे तो फॉर्म और नॉन टेंडर हो गया। फीटल हार्ट साउंड है, कंसील्ड में नॉट ऑडिबल होता है। फीटल बॉडी पार्ट है, नॉट पाल्पेबल होता है। जनरल एग्जामिनेशन ऑफ मदर डज नॉट डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ विजुअल ब्लड लॉस, क्योंकि कंसील्ड मोर टाइप होता है रिवील्ड से। फंडल हाइट होता है, इसमें ज़्यादा होता है। अब देखते हैं ग्रेड 1। ग्रेड 1 में है 5 से 10% केसेस में ये देखने को मिलता है, जिसमें क्लिनिकल फीचर्स नहीं देखने को मिलता है। डायग्नोसिस करेंगे इज मेड आफ्टर द डिलीवरी ऑफ फीटस और प्लेसेंटा। ग्रेड 1 होता है, ये 15 से 20% होता है। इसमें स्लाइट और माइल्ड परवेजाइनल ब्लीडिंग होता है, लेस देन 150 ml। बीपी और पल्स और फिब्रिनोजेन जो होता है, ये नॉर्मल होता है। यूटराइन टेंडरनेस देखने को मिलेगा, नेगेटिव क्या होता है, अब्सेंट या मिनिमाइज देखने को मिलेगा। और क्या है, फीटल हार्ट साउंड ऑडिबल इसमें देखने को मिलता है। अब देखते हैं ग्रेड 2। ये मोस्ट कॉमन टाइप का होता है, क्योंकि 45% केसेस में देखने को मिलता है। इसमें बीपी नॉर्मल रहता है, पल्स इसमें ज़्यादा रहता है, फिब्रिनोजेल लेवल है डिक्रीज हो जाता है। पर वेजाइनल ब्लीडिंग है, माइल्ड टू मॉडरेट होता है, 500 ml से कम होता है। और यूट्राइन टेंडर है, मार्क रहेगा। फीटल हार्ट साउंड है, फीटल डिस्ट्रेस या फिर क्या, या अब्सेंट रहेगा, या इंट्रा यूट्राइन डेथ भी हो सकता है। ग्रेड 3 में बोले तो शॉक हो जाता है ना, तो हाइपोटेंशन और टेकिकार्डिया देखने को मिलता है। 40% केस में होता है। पर वेजाइनल ब्लीडिंग होता है, मॉडरेट टू सीवियर है, यूट्राइन टेंडर है, मार्क रहता है। फीटल इसमें डेथ ही रूल होता है, क्योंकि शॉक में चला जाता है। फिब्रिनोजेन और बीपी दोनों कम हो जाता है, पल्स बढ़ जाता है, शॉक में चल जाता है। डीआई से में भी प्रजेंट इसमें हो सकता है। क्लिनिकल फीचर्स देखोगे तो मेनली देखते हैं यूएसजी से टू एक्सक्लूड पीपी, ठीक है। मैनेजमेंट कैसे करोगे, इमीडिएट मैनेजमेंट करना है। वेजाइनल डिलीवरी है, इसमें प्रिपेयर्ड होता है। और सिजेरियन सेक्शन डन ओनली व्हेन जेस्टेशन एज 32 वीक से कम है। और फिर क्या करोगे, फीटल डिस्ट्रेस हो गया है तो। और वेजाइनल प्रिपेयर करते हैं अगर 28 वीक के बाद पर वेजाइनल ब्लीडिंग और पेनफुल हो तो। कॉम्प्लिकेशन क्या देखने को मिलता है, इसमें फीटल में होता है प्री मैच्योरिटी देखने को मिलता है मोस्ट कॉमनली। और हाइपोक्सिया एनोक्सिया देखने को मिले, फीटल डेथ भी हो सकता है। रिवील है 10 से 15% केस में, और कंसील में 50 से 100% देखने को। मेटरनल जो होता है, ये इसमें हेमरेज ज़्यादा होता है, मोस्ट कॉमन। दूसरा है पीपीएच, सेकेंड मोस्ट।
एटोनी ऑफ यूट्रस के कारण। शॉक भी हो सकता है, DIC है, परप्यूरल सेप्सिस है, सिहान सिंड्रोम है 2 से 5% केस में, लैक्टेशनल फेलियर है, मैटरनल डेथ भी हो सकता है 1 से 2% केसेस में। अब देखते हैं वासा प्रीविया क्या होता है। व्हेन देयर इज अ वेलामेंटस इंसर्शन ऑफ द अम्बलाइकल कोड and the umbilical blood vessels comes out, it's reaching into the internal cervical। इसमें there is a fetal blood loss, देखने को मिलता है। मैकेनिज्म देखते हैं इस भाषा प्रीविया का। इसमें क्या होता है, अम्बलाइकल ब्लड वेसल्स आर लोकेटेड नियर द इंटरनल सर्वाइकल ओस, जिसके कारण ऑनसेट ऑफ लेबर देखने को मिलेगा, सर्वाइकल डायलेशन हो जाएगा, ट्रोमा हो जाएगा अम्बलाइकल ब्लड वेसल्स का, जिसके कारण हेमरेज देखने को मिलेगा और फीटल ब्लड लॉस हो जाएगा। अब देखते हैं क्या है भाषा प्रीविया में 70 से 100% क्या 70 to 100% इसमें IMR देखने को मिलता है। डायग्नोसिस देखते हैं कलर फ्लो डॉपलर के द्वारा इन एक्यूट नेटल पीरियड में, जिसमें है क्या देखना है, सिंगर अल्केलाइन डीनेचुरेशन टेस्ट करना होता है, सिंगर अल्केलाइन डीनेचुरेशन टेस्ट। इसमें क्या करेंगे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं, जिसमें क्या है, इसमें क्या है, फीटल HB रहता है और फिर एडल्ट क्या है HB। तो फीटल HB में है नो RBC डिस्ट्रक्शन होता है, एग्जाम्पल नो डिस्ट्रक्शन, नो डिजेनरेशन होगा, ठीक है, तो ये प्रजेंट रहता है। और इसमें क्या होता है, फीटल क्या होता है, RBC डिस्ट्रक्शन हो जाता है, बोले तो डीनेचुरेशन, कलर डिसऑर्डर देखने को मिलता है, कलर डिसअपेयर हो जाता है, जिसके कारण ये नेगेटिव होता है। मैनेजमेंट कैसे करोगे, इसमें 37 वीक से पहले करना है ये, जिसमें नो फीटल डिस्ट्रेस हो और नो प्रोफ्यूज ब्लीडिंग हो। अगर 37 वीक से अगर कम का जेस्टेशन हो और नो फीटल डिस्ट्रेस हो और नो प्रोफ्यूज ब्लीडिंग हो, तो नर्सिंग मैनेजमेंट क्या करना है भैया, फीटल हार्ट रेट चेक करते रहना है। 37 वीक से ज़्यादा है तो टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कर दो, मोड डिपेंड ऑन द स्टेटस ऑफ फीटस के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब देखते हैं ये कंप्लीट हो गया APH, अब देखना है PPH। देखते हैं प्लेसेंटा प्रीविया क्या होता है, देखते हैं पोस्टपार्टम हेमरेज PPH, पोस्टपार्टम हेमरेज देखते हैं। इसमें अमाउंट ऑफ ब्लड लॉस इज फ्लोइंग डिलीवरी, वेजाइनल डिलीवरी है तो अप टू 500 ml होता है, और अगर वेजाइनल ट्विन डिलीवरी है अप टू 1000 ml तो उसको बोलते हैं। और सिजेरियन हुआ है, सिजेरियन प्लस हिस्टेक्टोमी तो अप टू कितना है 1500 ml। इसमें है ब्लीडिंग होगा फ्रॉम इनटू इट्स टू द जेनाइटल ट्रैक आफ्टर द बर्थ ऑफ बेबी, से लेके अप टू द एंड ऑफ पीपीरियम, बोले तो मोर देन या इक्वल टू 500 ml इन नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी। अगर मोर देन या इक्वल टू 1000 ml इन ट्विन डिलीवरी या फिर एंड सिजेरियन सेक्शन एंड मोर देन इक्वल टू 1500 ml इन सिजेरियन सेक्शन एंड हिस्टेक्टोमी में। और अकॉर्डिंग टू ACOG क्या होता है, अ ड्रॉप ऑफ मोर देन या इक्वल टू 10% इन हेमाटोक्रिट लेवल। क्लिनिकली डिफिनीशन क्या होता है, इसमें ब्लीडिंग होता है फ्रॉम और इट्स टू इनटू जेनाइटल ट्रैक फ्लोइंग द बर्थ ऑफ बेबी अप टू द एंड ऑफ द प्यूपरियम with adversely affect the general condition of the mother, evidence by increase pulse rate और decrease BP is called PPH। माइनर जो होता है उसमें 500 से 1000 ml लॉस होता है, मेजर में मोर देन क्या है, मेजर में 1000 होता है, 1000 से ज़्यादा, और सीवियर में 2 लीटर से भी ज़्यादा हो जाता है। APH होता है, एक होता है प्राइमरी PPH है, सेकेंडरी PPH। प्राइमरी PPH होता है
पीपीएच इन फर्स्ट क्या है, फर्स्ट 24 आवर ऑफ द चाइल्ड बर्थ, उसको प्राइमरी पीपीएच बोलते हैं। और सेकेंडरी पीपीएच होता है ये 24 घंटे के बाद देखने को मिलता है ऑफ बर्थ बट अप टू पीपीरियम तक, 6 वीक तक। कॉज क्या होता है, यूटेराइन एटोनी होता है, ट्रोमा होता है और रिटेन बिट्स ऑफ प्लेसेंटा होता है और कोगुलेशन डिसऑर्डर के कारण। प्राइमरी में है मोस्ट कॉमन कॉज जो होता है फर्स्ट क्या है, प्राइमरी क्या पीपीएच का क्या होता है, यूटेराइन एटोनी होता है और सेकेंडरी का रिटेन बिट्स ऑफ प्लेसेंटा। और इंसिडेंस देखते हैं 4 से 6% ऑफ ऑल डिलीवरी में देखने को मिलता है। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ क्या होता है, यूटेराइन एटोनी होता है प्राइमरी पीपीएच का, और मोस्ट कॉमन कॉज जो होता है सेकेंडरी पीपीएच का रिटेन बिट्स ऑफ प्लेसेंटा होता है। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पीपीएच क्या होता है, यूटेराइन एटोनी होता है। यूटेराइन एटोनी क्या होता है भैया, यूटेराइन एटोनी होता है होने का क्या रीज़न है, मल्टी क्या है, ग्रांड मल्टी पैरिटी है जो कि है 4 बच्चे से ज़्यादा का जन्म दे चुकी है। और उसके बाद क्या है, माल न्यूट्रिशन एनीमिया है, प्रीवियस हिस्ट्री है एटोनी और पीपीएच का, एपीएच हो गया है, ओवर स्ट्रेचिंग हो गया है यूट्रस का, ट्विन प्रेगनेंसी और हाइड्रोमिनोज के कंडीशन, मैक्रोसोमिया बेबी है, क्या है, मिसमैनेज लेबर हो गया है, इम्प्रॉपर यूज ऑफ ऑक्सीटोसिन है, लेबर प्रॉब्लम है बोले तो प्रोलॉन्ग लेबर है, प्रिसिपिटेटेड लेबर है, यूज ऑफ जेस्टेशनल एनेस्थेसिया, गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, यूट्राइन फाइब्रॉइड, कंजेनाइटल एनामली ऑफ यूट्रस। ट्रोमा में क्या होता है, ट्रोमेटिक पीपीएच में ऑपरेटिव इंटरफेरेंस है जिसमें वेंटोस और फोर्सेप डिलीवरी हुआ है, लार्ज फीटस है, प्रिसिपिटेटेड लेबर हो गया है, फेस टू द प्यूबिस डिलीवरी। अब देखते हैं रिटेन बिट्स ऑफ प्लेसेंटा या रिटेंस प्लेसेंटा क्या होता है, मोर्बिडिटी एडेरेंट प्लेसेंटा होता है ये, जिसमें प्लेसेंटा एक्रीटा, इनक्रीटा और परक्रीटा। प्लेसेंटा एक्रीटा में क्या होता है, ये प्लेसेंटा रिच इनटू द जंक्शन ऑफ डेसिडुआ और मायोमेट्रियन तक चला जाता है। इनक्रीटा में क्या है, वेन प्लेसेंटा इंटर डीप इनटू मायोमेटेरियम, उसको इनक्रीटा बोलते हैं। परक्रीटा क्रॉस कर जाता है तीरोनोनल लेयर का। रिटेन प्लेसेंटा हो गया है कोगुलोपैथी और कोगुलेशन डिसऑर्डर, ठीक है, ये रेयर केस में देखने को मिल जाए। और फिर इसमें है एपीएच के कंडीशन में हो गया है, सेप्सिस है, आईयूडी है, हेल्प सिंड्रोम है जो कॉम्प्लिकेशन ऑफ प्री इक्लेम्सिया, डीआईसी हो गया है, हाइपोफिब्रिनोजेनिक कोगुलेशन डिसऑर्डर। हेल्प सिंड्रोम क्या होता है, एच से हीमोलाइसिस हो गया है, ईएल से एलिवेटेड लिवर एंजाइम और एलपी से लो प्लेटलेट काउंट हो गया। डायग्नोसिस करेंगे तो ब्लड इन्वेस्टिगेशन करेंगे और कोगुलेशन प्रोफाइल यूएसजी करना है, परवेजाइनल इंस्पेक्शन करना है, इंस्पेक्शन ऑफ प्लेसेंटा रिटेंस टिश्यू के लिए एब्डोमिनल पाल्पेशन करेंगे, तो यूट्रस से पाल्पेट करेंगे, अगर फॉर्म अगर रहेगा तो ट्रोमेटिक पीपीएच है, और यूट्रस सॉफ्ट और बोगी और नॉन पाल्पेबल है तो यूट्राइन एटोनी हो गया है। यूट्रस सॉफ्ट, बोगी और नॉन पाल्पेबल है तो यूट्राइन एटोनी है। मैनेजमेंट कैसे करो, कोगुलोपैथी करो, उसमें बीटी और एफएफपी पे ध्यान देना है। ट्रोमेटिक में क्या करोगे, ब्लड कोगुलोपैथी में ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ेगा, एफएफपी का भी। ट्रोमेटिक में रिपेयर करो ट्रोमेटिक टिश्यू को। रिटेन बिट्स ऑफ प्लेसेंटा है तो क्यूरेटेज कर देना है रिटेन प्लेसेंटा में, और मैनुअल सेपरेशन ऑफ द एक्सपल्सन ऑफ प्लेसेंटा करना है। यूटेराइन एटोनी है मोस्ट कॉमन कॉज होता है ये। पीपीएच है में डायग्नोसिस एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफ एंड साइन एंड सिम्टम एडजेक्ट। पहले क्या करोगे, क्या है रिस्टटिटेशन, क्या है रिसस्टेशन में सिक्योरिंग आईवी कैनुला, आईवी इन्फ्यूजन अप टू 2 लीटर RLINS, ऑक्सीजन इनहेलेशन और ब्लड ट्रांसफ्यूजन। सेकेंड स्टेप में क्या करोगे, वंस ऑफ डायग्नोसिस ऑफ एटोनोसिटी ऑफ यूट्रस इज कन्फर्म, अगर रहेगा तो फंडल मसाज करते रहो, ठीक है। और क्या है स्टेप 3 में मेडिकल मैनेजमेंट में है, क्या करोगे, ऑक्सीटोसिन देगो 10 to 20 यूनिट इन 500 ml NS में, और 40 से 60 ड्रॉप पर मिनट चढ़ाना है।
क्या है अर्गो 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 क्या है अर्गोमाइन भी हम दे सकते 0.25 mg IM देते हैं। ठीक है, मेथार्जिन भी हम दे सकते हैं 0.2 mg IMRI भी। ठीक है, ऑक्सीटोसिन जो हम देते हैं ये क्या होता है, ड्रग ऑफ चॉइस होता है एटोनी ऑफ PPH में, क्योंकि ये सेफेस्ट होता है, फर्स्ट लाइन ड्रग होता है, स्लोली देना होता है। और क्या है, कार्बेटोसिन भी हम देते हैं, ये सिंथेटिक ऑक्सीटोसिन होता है। ऑक्सीटोसिन है, कार्बेटोसिन होता है, सिंथेटिक ऑक्सीटोसिन होता है, ये मोर इफेक्टिव होता है। इफ़ अगर स्टिल ब्लीडिंग हैज़ नॉट स्टॉप, अगर ब्लीडिंग स्टॉप नहीं हुआ है तो इंजेक्शन देना है कार्बोप्रोस्ट, हम IM देते हैं। ये क्या होता है, PGF2 अल्फ़ा होता है। ठीक है, अगर ब्लीडिंग स्टॉप नहीं है तो कार्बोप्रोस्ट देते हैं IM, PGE2 अल्फ़ा होता है। ठीक है, 0.25 mg या 250 माइक्रोग्राम अगर यूट्राइन एटोनी हो गया है तो, जिसमें मीजोप्रोस्ट हम देते हैं, मीजोप्रोस्ट PGE1 800 mg सबलिंगुअली, रिपीट डोज आफ्टर 15 से 20 मिनट बाद। ठीक है, मैक्सिमम हम 8 डोज हम दे सकते हैं। स्टिल अगर PPH अगर कंटिन्यू है तो स्टेज 4 में है, मैकेनिकल यूटेराइन कॉम्प्रेशन करना है, जिसमें यूटेराइन पैकिंग करते हैं, बाइनोमियल यूटेराइन कॉम्प्रेशन, यूटेराइन टेम्पोनाड भी ज़रूरत पड़ सकता है। स्टिल अगर ब्लीडिंग कंटिन्यू है तो स्टेप 6 में सर्जिकल मैनेजमेंट करते हैं, जिसमें B लिंच सूचर करते हैं, इंटरनल इलियक आर्टरी लाइगेशन करते हैं, यूटेराइन एंड ओवेरियन आर्टरी लाइगेशन कर देते हैं। स्टिल अगर ब्लीडिंग कंटिन्यू है तो भैया हिस्टेरेक्टोमी ही करना पड़ सकता है। तो ये PPH भी हो गया कंप्लीट। अब देखते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होता है। डायमीटर देखते हैं फ्लैपियन ट्यूब का। पहले सबसे बड़ा एम्पूला होता है, फिर क्या होता है, इनफंडिबुलम होता है, फिर इस्थमस है, फिर इंटरस्टिशियल होता है। एम्पूला कितना होता है, 5 सेंटीमीटर, याद रखना है। सॉरी, इसको हम देख लेंगे आगे। ठीक है, डायमीटर जो होता है डायमीटर के अकॉर्डिंग एम्पूला होता है सबसे बड़ा, फिर इनफंडिबुलम, इस्थमस और इंटरस्टिशियल। पहले देखते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी होता क्या है। इसमें क्या है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी इज वन इन विच द फर्टिलाइज्ड ओवम इज इम्प्लांटेड डेवलप बियॉन्ड द नॉर्मल यूटेराइन कैविटी। जो नॉर्मल यूटेराइन कैविटी है उसके बियॉन्ड होता है, उसी को बोलते हैं बियॉन्ड। क्या होता है, इम्प्लांटेशन होता है, उसको बोलते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी में क्या होता है, एक्स्ट्रा यूटेराइन होता है और इंट्रा यूटेराइन होता है। इंट्रा यूटेराइन में इस कंडीशन में क्या होता है कि क्या हो गया, सर्वाइकल हो गया है, सिजेरियन स्कार है, एंगुलर होता है और कर्नुअल होता है। और एक्स्ट्रा यूटेराइन होता है, ये मोस्ट कॉमन होता है 98 से 99% केस में। एक्स्ट्रा यूटेराइन में भी सबसे ज़्यादा होता है, ट्यूबल होता है 97%, ओवेरियन होता है 0.5% और एब्डोमिनल होता है 1%। मोस्ट कॉमन जो साइट होता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी का, पहला होता है एक्स्ट्रा यूटेराइन, दूसरा होता है ट्यूबल, और फैलोपियन ट्यूब के पार्ट के अकॉर्डिंग बोलेगे तो एम्पूला होता है। ठीक है, याद रखना है। रिस्क फैक्टर क्या होता है, मोस्ट कॉमन जो होता है रिस्क फैक्टर वो क्या होता है, क्या है, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज बोले तो PID। ठीक है, बोले उसमें क्या क्या आता है, इंडोमेट्रियोसिस, इंडोमेट्राइटिस, साल्पिंजाइटिस और ओफराइटिस होता है। इंसिडेंस कितना होता है, 12% ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी। इंसिडेंस होता है 12% ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी, जिससे PID हो गया है। और इंसिडेंस होता है अगर 35% है एक्टोपिक प्रेगनेंसी तो, और इंसिडेंस बढ़ते चला जाता है, इंसिडेंस 75% ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी। जिसको अगर पहले PID हुआ है तो उसको क्या हो गया है, इंसिडेंस रहता है 12% एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने का चांस, फिर सेकेंड टाइम हुआ तो 35% चांस हो जाएगा, और थर्ड टाइम तो 75%। लिस्ट कॉमन कौन होता है, तो सर्विक्स होता है, याद रखना है। इन्फेक्शन सबसे ज़्यादा क्लेमाइडिया का इन्फेक्शन देखने को मिलता है। ठीक है, अब देखते हैं
क्या है, और सेकेंड मोस्ट जो होता है क्या होता है, रिप्रोडक्टिव ट्रैक टीबी देखने को मिलता है, जिसको जेनाइटल टीबी बोलते हैं। मोस्ट कॉमन सेकेंड मोस्ट रिस्क फैक्टर होता है। रिप्रोडक्टिव ट्रैक में टीबी हो गया है ट्यूबल टीबी, जिसको जेनाइटल टीबी बोलते हैं। प्रीवियस हिस्ट्री है एक्टॉपिक प्रेगनेंसी का, तो फर्स्ट एक्टॉपिक प्रेगनेंसी तो 10 से 15% देखने को मिलेगा, सेकेंड एक्टॉपिक में तो 25% देखने को मिलेगा, और थर्ड में है 35% देखने को मिलेगा। अब यूज ऑफ आईयूडी में आईयूसीडी में क्या प्रोजेस्टेरेट मोस्ट कॉमन यूज करते हैं, ठीक है, कॉपर-टी। ये लिस्ट विथ यूज ऑफ ओसीपी। ट्यूबल सर्जरी होता है, ये मोस्ट रिस्क होता है ट्यूबल सर्जरी। इसमें मल्टीपल पार्टनर हो गया है, अर्ली एज सेक्सुअल क्या है, अर्ली एज सेक्सुअल क्वाइटस कर रहा है, एसटीडी है, यूज कर रहा है डीईएस डाई इथाइल एस्टिलवेस्ट्रॉल, क्या है, स्टरलाइजेशन फेलियर हो गया है, एज है मोर देन 40 ईयर है, स्मोकिंग कर रहा है, डैमेज कर देता है ट्यूबल सिलिया को, जिससे क्या है सिलियरी मूवमेंट कम हो जाएगा, जिसके वजह से एक्टोपिक प्रेगनेंसी देखने को मिलेगा। आर्टिफिशियल क्या है, आर्टिफिशियल रिप्रोड्यूस ट्रैक, जैसे आईयू क्या है, आर्टिफिशियल रिप्रोड्यूस ट्रैक, आईयूएफ, जीआईएफटी, ट्यूबल मालफॉर्मेशन, एसेसरी ऑस्टियम है, इस्चेमिया नोडुसा है, डाइवर्टिकुलम है। इंडो क्या होता है, एंडोमेट्रियोसिस, एंडोमेट्रियोसिस क्या होता है, एक्टोपिक एंडोमेट्रियोसिस क्या होता है, एक्टोपिक एंडोमेट्रियम होता है। लियोमायोमा, ये बिनाइन ट्यूमर ऑफ मायोमेटेरियम होता है। ट्यूबल मोल होता है, ये मास फॉर्म हो जाता है फेलोपियन ट्यूब में, उसको ट्यूबल बोलते हैं। ट्यूबल एवर्सन होता है मोस्ट कॉमन मोड ऑफ टर्मिनेशन ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी। ट्यूबल एवर्सन है, ये एक्टोपिक मास इज रिजर्व इट्स हो जाता है। ट्यूबल रप्चर होता है, ये सेकेंड मोस्ट मोड होता है। कंटिन्यूएशन ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी। अब देखते हैं फैक्ट, देखते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी में। ट्यूबल एवर्सन होता है मोस्ट कॉमन कहाँ, एम्पुला में होता है, और सेकेंड मोस्ट इन्फंडिबुलम में। ट्यूबल रप्चर होता है सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन इस्थमस में, दूसरा होता है इंटरस्टिशियल। क्लिनिकल फीचर्स देखते हैं क्या होता है। एमनोरिया होता है फर्स्ट में, 75% देखने को मिलता है, और फिर क्या देखने को मिलता है, एब्डोमिनल पेन होता है 100% लोअर यूटेराइन में, और पर वेजाइनल ब्लीडिंग होता है 70% ब्लीडिंग देखने को मिलता है पर वेजाइनल। 75% एमनोरिया होता है, 100% एब्डोमिनल ब्लीडिंग होता है लोअर एब्डोमेन में, और पर वेजाइनल ब्लीडिंग 70% देखने को मिलता है। क्लिनिकल ट्राइड क्या होता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी के, एमनोरिया होता है, लोअर एब्डोमिन पेन होता है, पर वेजाइनल ब्लीडिंग, एक्सपल्सन ऑफ डेसिडुआ नहीं देखने को मिलता है। और क्या है, वेगल साइन देखने को मिलेगा यूएसजी में, और रिंग और फायर। अब देखते हैं एक्सट्रीम टेंडरनेस ऑन फॉर्निक्स, पाल्पेशन ऑन मूवमेंट ऑफ सर्विक्स, एक्सपल्सन ऑफ डेसिडुअल कास्ट हो जाता है विदाउट कोरियोनिक विलाई। क्या है, शोल्डर टीप पेन देखने को मिलता है, जिसको रेफर्ड पेन बोलते हैं 25% केस में। शॉक भी देखने को मिल सकता है, रैपिड पल्स और फीएबल। मोस्ट कंसिस्टेंट साइन ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी, मोस्ट कंसिस्टेंट साइन ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी जो होता है, मोस्ट कंसिस्टेंट साइन ऑफ एक्टोपिक एक्सट्रीम टेंडरनेस ऑफ फॉर्निक्स पाल्पेशन देखने को मिले। क्लिनिकल फीचर्स जो होता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी का, मेजर जो होता है इसमें एमनोरिया देखने को मिलता है, एब्डोमिनल पेन है, पर वेजाइनल ब्लीडिंग होता है, ये क्लासिकल ट्राइड होता है। एक्सट्रीम टेंडरनेस ऑन द फॉर्निक्स पाल्पेबल, शोल्डर टिप, शॉक, और एक्सपल्सन ऑफ डेसिडुआ कास्ट विदाउट कोरियोनिक विलाई। माइनर में जो होता है स्किन पेलर हो जाता है, क्वाइट क्या है कॉन्शियस बट क्या परस्पायरिंग देखने को मिले, फेंटिंग अटैक देखने को मिलेगा, डिस्यूरिया यूरिनरी रिटेंशन भी देखने को मिल सकता है। डायग्नोसिस करेंगे एक्टोपिक प्रेगनेंसी का, तो गोल्ड स्टैंडर्ड जो होता है वो क्या होता है, लेप्रोस्कोपिक होता है।
गोल्ड स्टैंडर्ड होता है, ये बेस्ट होता है कन्फर्मेटरी लेप्रोस्कोपी। और सेकेंड जो होता है इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस होता है ट्रांस वेजाइनल सोनोग्राफी होता है TVS, और प्लस बीटा SCG जो होता है ये इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस होता है TVS, ट्रांस वेजाइनल सोनोग्राफी और बीटा SCG, और गोल्ड स्टैंडर्ड होता है लेप्रोस्कोपी, याद रखना है। ब्लड इन्वेस्टिगेशन भी करना होता है जिसमें HB एस्टिमेशन करोगे AB और RH ग्रुप, ठीक है। कोल्डोसिंथेसिस करना है, रिमूव करना है फ्लूइड को फ्रॉम पाउच ऑफ डगलस से। एस्पिरेशन ऑफ नॉन क्लोटिंग ब्लड इंडिकेट रप्चर इक्टोपिक प्रेगनेंसी, ठीक है। अब एस्टिमेशन करना है बीटा SCG का। सीरम बीटा SCG लेवल है डबल हो जाता है एवरी 48 आवर में, बट इन केस ऑफ इक्टोपिक प्रेगनेंसी में है बीटा SCG राइज होता है ग्रेजुअली और स्लोली, ठीक है। नॉर्मल प्रेगनेंसी में 48 घंटे में डबल हो जाता है बीटा SCG, मगर इस कंडीशन में क्या होता है राइज होता है स्लोली और ग्रेजुअली। सीरम प्रोजेस्टेरोन लेवल होता है इफ़ अगर मोर देन 25 नैनोग्राम पर ml हो गया है तो ये नॉर्मल क्या है, नॉर्मल इंट्रायूटेराइन प्रेगनेंसी को बताता है, और लेस देन अगर 5 नैनोग्राम पर ml हो गया तो ये इक्टोपिक प्रेगनेंसी को बताता है। लेप्रोटोमी भी करना पड़ सकता है। मैनेजमेंट क्या करोगे, मेडिकल मैनेजमेंट ये फर्स्ट चॉइस होता है, रप्चर है या फिर अनरप्चर है कंडीशन देख के करना होता है। सर्जिकल मैनेजमेंट में क्या करोगे, लेप्रोटोमी। लेप्रोटोमी में क्या है, ओनली डन अगर रप्चर इक्टोपिक प्रेगनेंसी है तो, ठीक है। और पेशेंट क्या है, और पेशेंट जो है वो हीमोडोनिकली अनस्टेबल है, लेप्रोस्कोपी प्रिफर्ड किया जाता है। मेडिकल में अगर अनरप्चर इक्टोपिक प्रेगनेंसी पेशेंट शुड भी स्टेबल है, पेशेंट शुड भी विलिंग फॉलोअप के लिए आ सकता है, नो इंट्रा एब्डोमिनल हेमरेज है, नो कंट्राइंडिकेशन है मेथोट्रेक्सेट से, तो इस कंडीशन में हम मेथोट्रेक्सेट मोस्ट कॉमन हम यूज करते हैं इक्टोपिक प्रेगनेंसी में। डे 1 में हम क्या करोगे, तो कितना है बीटा SCG रहेगा कितना 2000 रहेगा, ठीक है। और एस्टिमेशन करेंगे LFT RFT और CBC नॉर्मल रहेगा। और डे सेकेंड में फिर मेथोट्रेक्सेट देते हैं 50 mg देते हैं पर ml IM देते हैं। फोर्थ डे पे फिर एस्टिमेशन करते हैं सीरम बीटा SCG, तो कितना रहता है 1500 इंटरनेशनल यूनिट पर ml। 7 डे पे रहता है 1000 से 1100 के आसपास। तो मेथोट्रेक्सेट मोस्ट कॉमन यूज होता है। मेफिप्रिस्टोन भी हम यूज कर सकते हैं, ये प्रोजेस्टेरोन एंटागोनिस्ट होता है। प्रोस्टाग्लैंडिन भी हम यूज कर सकते हैं जिसमें प्रोस्टाग्लैंडिन में मीजोप्रोस्ट है, कार्बोप्रोस्ट होता है, ठीक है। उसके बाद है क्या है एक्टिनोमाइसिन भी हम यूज कर सकते हैं, KCL है, वैसोप्रेसिन है, हाइपर ऑस्मोटिक ग्लूकोज भी हम यूज कर सकते हैं। तो मेथोट्रेक्सेट को हम यूज करते हैं कहाँ कहाँ वो देखते हैं। इंजेक्शन मेथोट्रेक्सेट जो होता है लेस देन 150 mg IM देते हैं कितना एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया में ALL में, ठीक है। और क्या है डिसीज मोडिफाइड एंटी रूमेटॉइड अर्थराइटिस में भी हम यूज करते हैं, कोरियोकार्सिनोमा में भी, और नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा में भी हम यूज करते हैं, ठीक है। तो उसके बाद क्या है एक कंडीशन ये किया जाता है क्या DHFR डाईहाइड्रोफोलिएट रिडक्टेज भी करते हैं। अब सर्जिकल मैनेजमेंट में है अगर मैसिव हेमरेज हो रहा है तो करना होता है, उस कंडीशन में लेप्रोटोमी करते हैं, अप्रोच करते हैं फ्लैपियन ट्यूब टू इक्टोपिक मास के लिए। कंजर्वेटिव है, दूसरा रेडिकल, ठीक है। कंजर्वेटिव मैनेजमेंट में हम क्या करेंगे, इसमें लीनियर साल्पिंगोस्टोमी करते हैं, ये बेस्ट मैनेजमेंट होता है। लीनियर साल्पिंगोस्टोमी होता है, ये बेस्ट मैनेजमेंट होता है। लीनियर साल्पिंगोस्टोमी जो होता है इसमें हम सुचरिंग करते हैं, रिसेक्शन ऑफ इक्टोपिक मास एंड इनेस्टमोसिस। रेडिकल में हम क्या करोगे, साल्पिंगोस्टोमी क्या है, साल्पिंगोएक्टोमी करते हैं, इसमें रिमूव करते हैं फ्लैपियन ट्यूब को।
और नेवर क्या है, नेवर परफॉर्म ओफेरेक्टोमी, रिमूव ओवरी। ठीक है, नेवर परफॉर्म ओफेरेक्टोमी याद रखना है। तो ये कंप्लीट हो गया है 3 डिसीज। ठीक है, APH, PPH और एक टॉपिक प्रेगनेंसी। ओके, थैंक यू।